हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो जो हमने करी थी वो करी थी वीनस इन द सेकंड हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। तो मैंने सोचा कि सिर्फ वीनस ही क्यों, लेट्स साइड बाय साइड कवर, मेक सम मोर वीडियोस एंड साइड बाय साइड कवर सम अदर प्लैनेट्स आल्सो। सो हम लोग वीनस का तो कंटिन्यू करते रहेंगे बीच बीच में, पर हम साथ के साथ और प्लैनेट्स भी शुरू कर देंगे सो दैट जिनका वीनस कवर हो जाए वो अपने और प्लैनेट्स का भी देख सकें एंड पीपल गेट टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स क्विकली विद दीज वीडियोज़। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे अगेन सेम हमारा एरीज असेंडेंट होगा, तो हम लोग मार्क कर लेते हैं बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ चार्ट related to that. So let's make it the chart what we want. So this is the Aries ascendant chart and these numbers are the signs. So this is the first house Aries and this is the second house Taurus. So हमने लास्ट टाइम इस हाउस के बारे में वीनस की बात करी थी, राइट। सो आज हम जो प्लैनेट कवर करेंगे एंड दी हाउस वी विल कवर ऑब्वियसली दैट विल बी द फर्स्ट हाउस बिकॉज हर प्लैनेट को हम फर्स्ट से लेकर 12 तक जाएंगे। जैसे हम वीनस को लेके जा रहे हैं, वीनस इज का हमने सेकंड हाउस तक कवर कर दिया। तो आज जो प्लैनेट हम कवर करेंगे वो होगा सन, राइट। सो सन इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। तो अब सबको ये बात पता है कि सन जो है वो एरीज में एक्सल्टेड होता है, राइट, बट वो स्पेसिफिक डिग्रीज पे होता है। सबसे पहली बात अराउंड 10 डिग्रीज, बट फिर भी सन इन एरीज इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दोज हु आर हैविंग इट। या सन एरीज में कहीं पर भी, नॉट इन जस्ट फर्स्ट हाउस बट ये फर्स्ट हाउस में है। अभी देखो, अभी कोई लोग बोलेंगे कि यार सन इन द एरीज तो फिर कहीं भी किसी भी चार्ट में होगा तो वो सेम रिजल्ट्स देगा, क्योंकि फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन इट इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। सबसे पहला डिफरेंस, जब अगर किसी और हाउस में होगा तो वो और हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस में होगा तो वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, राइट। अब ठीक है, लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है देन सन इन द फर्स्ट हाउस नॉट इन द एरीज साइन, विच इज़ ऑल्सो फाइन कि सन फर्स्ट हाउस में तो है बट नॉट एरीज असेंडेंट, है ना। तो अब जब एरीज नहीं होगा तो उसमें फिर साइन चेंज हो गया तो सन विल नॉट बी एक्सल्टेड, तो एक डिफरेंस ही आ गया। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ गया, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और है सोचने वाली कि जब हम एरीज असेंडेंट में करेंगे, ठीक है, सन किसी और असेंडेंट में भी एरीज में हो सकता है, राइट। अगर वो टॉरस में होगा तो हो सकता है वो 12th हाउस में हो और वो फिर भी एक्सल्टेड होगा, बट वहाँ से फ़र्क पड़ जाएगा। पहली बात तो हाउस का फ़र्क पड़ गया जो हमने बोला। दूसरी बात, वो किस हाउस को रूल करेगा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। राइट नाउ फॉर एरीज असेंडेंट सन इज रूलिंग द 5th हाउस, राइट। किसी और असेंडेंट के लिए वो कोई और हाउस रूल करेगा। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस जो हम लोगों को समझना चाहिए हर प्लैनेट के लिए। चाहे वो वीनस के बारे में हम बात कर रहे थे, चाहे आज हम सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो हर प्लैनेट एक डिफरेंट हाउस को रूल करेगा जब वो डिफरेंट असेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज, ये एक डिफरेंस है। बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली सेम होंगी। सन कहीं भी एरीज में बैठा हो, कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो मैंने आपको बताया, जैसे ईगो रिलेटेड चीज़ें। सन जब भी एरीज में आएगा, बिकॉज यू नो सन इज़ अ किंग प्लैनेट, तो सन जब भी एरीज में आएगा, अपने एक्सल्टेशन साइन में आएगा, तो उसकी ईगो, उसका एक पावर बढ़ जाएगी, राइट। तो उस इंसान की ईगो भी पर्टिकुलर रिलेटेड टू दैट हाउस एंड वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर करियर में होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ईगो करियर रिलेटेड आ जाएगा, आदमी वहाँ पे जॉब मुश्किल से कर पाएगा। अगर वो 10th हाउस में होगा, ज़्यादातर या तो बिजनेस करेगा या फिर किसी बहुत ही हाई पोजीशन में बैठा होगा, वो किसी के अंडर या ऑर्डर में काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सन के साथ। चलिए अब क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। कि सन जब एरीज में फर्स्ट हाउस में होता है, एरीज असेंडेंट के लिए, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो, फर्स्ट हाउस आप सबको पता है क्या होता है। फर्स्ट हाउस इज़ अबाउट यू, योर विशेज़, ठीक है। आपका एक तरीके से अगर देखा जाए तो सिर वाला पार्ट, ब्रेन, ठीक है। आप कैसे सोचते हो, विशेज़ क्या हैं आपकी, आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी ऑफ योर बॉडी, जो कि सन भी होता है बट अगेन फर्स्ट हाउस भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी लगन में आ जाती है। लगन ऑब्वियसली होल्ड्स अ बिग इंपॉर्टेंस हर चार्ट में, चाहे वो कोई सा भी डिविजनल चार्ट हो, लगन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, तो लगन में प्लैनेट बैठना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली एरीज असेंडेंट वालों के लिए अगर सन आके लगन में बैठ रहा है तो वो लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट मीन्स दीज पीपल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब लगन स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आप और चीज़ें अच्छे से अचीव कर पाते हो लाइफ में। अब सन आप लोगों को पता है सन क्या होता है। फर्स्ट हाउस के बारे में हमने बात कर ली। एरीज हमें साइन पता है क्या होता है, इट्स अ फास्ट साइन, फायरी साइन, तो पैशनेट होता है यहाँ पे आदमी उस चीज़ को लेके, चीज़ों को लेके। तो एरीज वो हो गया। अब हम 5th हाउस के बारे में बात कर लें, बिकॉज सन 5th हाउस का रूलर है यहाँ पे। तो 5th हाउस इज़ अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास, योर एजुकेशन, योर इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशंस, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन 5th हाउस। अभी बेस्ट पार्ट क्या होता है यहाँ पर, जब सन एरीज में आ जाता है, एरीज के फर्स्ट हाउस में, बिकॉज सन इस टाइम किस हाउस को रूल कर रहा है,
sorry, okay, let's draw it again. राइट, यहाँ पे हमारा सन आके बैठ गया। अब सन कौन से हाउस को रूल कर रहा है? 5th हाउस को। ये क्या है? ये एक ट्राइन है, ठीक है। ये क्या है? ये केंद्र भी है, इसको ट्राइन नहीं मानते, बट लेट्स टेक इट एज अ केंद्र। अब आपको पता है जब के ट्राइन का लॉर्ड जाके केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का लॉर्ड आके ट्राइन में बैठ जाए, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल राजयोगा। तो यहाँ इन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल राजयोगा बन जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है। अब सन जब आपका क्या कहते हैं 1st हाउस में बैठा है, तो मैंने आपको हमेशा बताया था सन इन द एरीज विल ऑलवेज गिव अ बूस्ट टू योर ईगो। तो यहाँ पर क्या है, ईगो को बूस्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ में दे विल हैव दिस इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज सन इज अ किंग प्लैनेट, राइट, यू ऑल नो दैट सन एक किंग है। अब वो 1st हाउस में एरीज साइन में आके एग्जल्ट हो गया, तो डेफिनेटली इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। या ये कहीं भी किसी जगह बैठे होंगे तो ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट दैट डिस्कशन या कुछ भी, या चीज़ों को लीड करना फ्रंट, अगर कोई इनिशिएटिव लेना है दे विल बी वेरी गुड टेकिंग एट इनिशिएटिव। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है इन लोगों का, बहुत हाई होता है। और ये अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं, क्योंकि सन आपका किंग प्लैनेट है। किंग को हमेशा अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा रहती है कि मेरी इमेज ख़राब ना हो, मेरी इमेज हमेशा बनी रहे। उसके लिए चाहे उसको पहले ज़माने की बात करूँ, चाहे लड़के दूसरे राजा को डिफीट करना हो, कुछ भी करना हो, दे ऑलवेज वांट टू पुट देयर इमेज एंड ईगो हाई, राइट। तो यहाँ पर भी यही होता है सीन। 1st हाउस में बैठने से अब ऑब्वियसली सन बैठ गया 1st हाउस में, तो बॉडी वाइटलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अच्छी बॉडी रहती है, इन द सेंस कि डिजीज़ कम होते हैं, स्ट्रांग बॉडी रहती है। देखो सिर्फ मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ सन इन द 1st हाउस, मुझे नहीं पता 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में क्या प्लैनेट बैठे हैं या और प्लैनेट कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं सन को या क्या, तो उसकी वजह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट अगर 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है और सन भी यहाँ पर स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल बॉडी की वाइटलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी अच्छी बॉडी हो जाएगी, मतलब इंसान काफ़ी एक्टिव और एक्टिव बहुत होगा 1st हाउस में सन बैठने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सन 1st हाउस में बैठने से वो आदमी थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया सन जहाँ भी बैठता है उस हाउस की चीज़ों को ब्राइटन कर देता है, या उस तरफ, उस हाउस की तरफ उस आदमी का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। अगर 10th हाउस में होगा तो करियर ओरिएंटेड बहुत होगा, 4th हाउस में होगा तो ऑब्वियसली अपनी मदर, लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, अपने घर की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, तो मदर से अच्छे रिलेशनशिप होंगे। बट 1st हाउस में है तो वो थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ से मतलब है अपने बारे में ज़्यादा सोचना, मी फर्स्ट वाली काइंड चीज़, ठीक है। बुरा नहीं है, बट कई बार बुरा हो भी जाता है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए। उसके लिए हम और भी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं पता लगता। बट हाँ, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन आ जाता है यहाँ बैठ के, एक ईगो आ जाती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने आप लोगों को बताई वो आ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसको तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल सन के लिए। एक किसी भी अगर चार्ट में प्लेसमेंट है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फॉर दैट पर्सन टू गेन वेल्थ, टू गेन पोजीशन, पावर, अथॉरिटी इन दी सोसाइटी। एक चीज़ होती है यहाँ पे बैठ के कि ये लोग थोड़े से रिस्क कम लेते हैं। क्यों रिस्क कम लेंगे? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े से इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। इमेज कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लोग अपनी इमेज को ख़राब नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लाइक सन इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन नाउ, किंग है अब आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के, तो वो किंग अपनी इमेज को ख़राब नहीं होने देगा। तो रिस्क कम लेंगे, गलत चीज़ें या थोड़ा सा रिस्की चीज़ें करने का कम सोचेंगे कि यार ऐसे करके मैं राइज कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं नहीं करूँगा। आई विल गो विद द स्ट्रेट एंड डिफिकल्ट पाथ, बट द पाथ विच विल सूट और विल गिव अ बूस्ट टू माई इमेज, ऐसे करके हो जाता है। बट ऑब्वियसली देखो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव थोड़े कम है। नेगेटिव ये है कि थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन, ईगो ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। बट पॉजिटिव बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव, गुड बॉडी, गुड हेल्थ, ठीक है, गुड पोजीशन, पावर इन द सोसाइटी, अथॉरिटेटिव, मनी वाइज, या अपनी विशेस को पूरा करना। लगन इज ऑल अबाउट योर विशेस, आप क्या बनना चाहते हो तभी तो पूरी होंगी जब लगन या लगन लॉट स्ट्रांग होगा। अगर वही वीक हो जाता है तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। सो ऑलराइट गाइज, दिस इज़ माय शॉर्ट एनालिसिस ऑन सन इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। हम सन को भी कंटिन्यू करेंगे, वीनस को भी, और मैं और प्लैनेट्स भी लेता रहूँगा, जिससे सबको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे रिलेटेड टू देयर चार्ट। So please stay tuned to the channel, stay tuned for these videos, more and more of these videos। मैं अब जल्दी से जल्दी और रेगुलर बेस पे कोशिश करूँगा वीडियोस लाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है। So do let me know your suggestions अगर कुछ और हो तो।
But please guys, stay tuned for all these videos, and as always if you like the videos please चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, एंड शेयर द वीडियो, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।